मैंने रिसर्च की और आज आपके सामने मैं लेके आया हूं पाकिस्तान में क्या टेक्नोलॉजी है। हम यहां पर वॉर मिसाइल, न्यूक्लियर एटॉमिक मिसाइलें, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि हमारे इस फॉर्मेट में होता है, सबसे पहले हम इंटरनेट की बात करते हैं कि उस कंट्री में, उस देश में इंटरनेट कैसे काम करता है। तो यहां पर इंटरनेट के हालात कुछ इस प्रकार है कि जो यहां इंटरनेट चलता है वो 128 केबीपीएस की जो स्पीड है, जो पहले वो करते थे उसको ब्रॉडबैंड कंसीडर किया करते थे वहां के लोग। अभी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है। यहां जो भी टेलीकम्युनिकेशन की जो चीजें होती हैं वो पीटीसीएल चलाता है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसे ही कुछ है नाम अगर मैं ठीक हूं तो। वो ब्रॉडबैंड वगैरह, वाईफाई, ये सब ये जो चीजें प्रोवाइड करता है। यहां पर और बहुत सारी टेलीनॉर जैसी और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि जैसे हमारे यहाँ मोबाइल सिम होते हैं, इस तरह वहां भी सिम है। और पाकिस्तान और इंडिया में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है या ये जो भी टेलीकॉम की कंपनीज हैं, ये कुछ लगभग सेम है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में इंटरनेट बहुत महंगा है। मैंने कंपेयर किया इंडिया से पाकिस्तान को, तो वहां पर इंटरनेट बहुत ज्यादा महंगा है। देखो, करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो हमारी करेंसी बहुत स्ट्रांग है और उनकी करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारे यहाँ जो 1 रुपया होता है वहां पर वो दो रुपए होते हैं, मतलब हमसे डबल। अगर यहाँ 500 रुपए लेके जाओगे तो वहां पर 1000 रुपए के आसपास पाकिस्तान रुपीज में होता है। उनकी जीडीपी की हालत बहुत खराब है और इसी की वजह से टेक्नोलॉजी पनप नहीं पाई। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इंटरनेट काफी महंगा है वहां पर। पोस्ट पेड, प्रीपेड दोनों प्लान्स होते हैं और हफ्ते हफ्ते का लोग रिचार्ज कराते हैं, महीने का भी कराते हैं। लेकिन अगर महीने का कराते हैं तो डेटा कम मिलता है, वैलिडिटी तो बहुत मिलती है 30 दिन की, लेकिन डेटा कम मिलता है। डेटा वहां आज भी बहुत महंगा है जब बात करें 4G की और हाई स्पीड इंटरनेट की। तो आइए बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की। अब जैसे कि आप जानते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बहुत ज्यादा लोग चलाते हैं। इंटरनेट का मतलब आजकल यही एक प्रायवाची यही रह गया है कि भाई इंटरनेट है तो फिर तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट तो चाहिए। तो मैंने सारे देशों की बात की। यहां पर फेसबुक सबसे ज्यादा चलाया जाता है। जी हाँ, यहां पर सबसे ज्यादा अगर सोशल नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फेसबुक इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड नंबर पर अगर पॉलिटिक्स वगैरह, जैसे भारत में होता है, कोई पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में डिस्कस करना है तो ट्विटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम यहाँ पर यंगस्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो भी नई जनरेशन होती है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें। यूट्यूब का सिलसिला यहाँ पर कुछ बड़ा अजीब है। यूट्यूब काफी स्ट्रगल कर रहा था पाकिस्तान में। कि क्या था कि यूट्यूब पर कुछ ऐसी चीजें अपलोड कर दी गई थी 2008 में अगर मैं सही हूं तो, और एक बार 2012 में भी, जो कि नॉन इस्लामिक थी, मतलब वहां के रिलीजन और वहां के लोगों के अगेंस्ट थी। इस चीज को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने इस वेबसाइट को, यूट्यूब को वहां पर बैन कर दिया था। 3 साल ये वेबसाइट अगर मैं सही हूं तो बंद रही थी। एक्सेस नहीं कर सकते थे आप नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन से। वीपीएन वगैरह इस्तेमाल करो तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो वो बैन कर दिया गया था। बाद में ये बैन लिफ्ट कर दिया गया जब जब गूगल ने ये अश्योर किया कि ये एक अलग कमिटी या ये अलग लोग असाइन करेंगे जो कि ऐसी कोई भी चीज जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए उसे वो फटाफट हटा दे। तो उसके बाद, और सेंसरशिप की मैं बात करूं तो भाई बहुत ज्यादा सेंसरशिप है वहां। इंटरनेट पर सेक्स, पॉर्न और ऐसी कोई भी चीजें अगर इस्तेमाल होती है तो उस वेबसाइट को वहां पर ब्लॉक कर दिया जाता है। वेब एमडी और जितनी भी आप कह सकते हैं ऐसी वेबसाइट जिसमें आप वेलनेस की बात हो रही है, मेडिकल साइंस की बात हो रही है, दवाइयों की बात हो रही है, तो किसी को अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पर अगर ऐसे कोई वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं तो वो वेबसाइट भी वहां पर ब्लॉक कर दी जाती है। एक बार तो 2014 में प्ले स्टेशन का नेटवर्क ब्लॉक कर दिया गया, एक्सबॉक्स का और प्ले स्टेशन का नेटवर्क ही ब्लॉक कर दिया गया गलती से। बाद में वो खुला तो ब्लॉकिंग और ये सब सेंसरशिप वहां पर काफी ज्यादा सख्त है। लेकिन फिर भी ये चीजें रोक नहीं पाती है। लोग जो देखना है वो देखते हैं क्योंकि इतने तो स्मार्ट आजकल सभी जगह लोग हो चुके। वहां पर इंटरनेट का ये हाल है कि कुछ जीबी डेटा मिलता है 1500 रुपए में 30 दिन के लिए, मतलब काफी महंगा है। उनके यहाँ पहली बात तो अंबानी जी नहीं है, जियो है नहीं, तो हमारे यहाँ जियो है, तो हमारा भैया मुझे बहुत सारा डेटा है। तो भारत अब उन देशों में से एक बन चुका है जहां पर अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी है और सस्ते रेट पे, अगर मैं एशिया की बात करूं तो सस्ते रेट पे इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट अवेलेबल है। ये चीज बहुत देशों में नहीं है। तो इस चीज का अच्छे से इस्तेमाल करो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। और पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल होता है। तो व्हाट्सएप का भी काफी चलन है। बाकी सारी जो छोटी छोटी मैसेजिंग ऐप है वो इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, व्हाट्सएप सबसे ज्यादा इस्तेमाल। तो ये तो रहा सिलसिला भाई कि इंटरनेट कैसा चलता है वहां पर। ठीक है, स्पीड नॉर्मल है, ब्रॉडबैंड की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, इंटरनेट महंगा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में इनोवेशन क्या हुई है, क्या चीज नई बनी है। देखो, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना स्ट्रगल नहीं किया वीडियो की रिसर्च करने के लिए जितना इस वीडियो के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है। क्योंकि सच बताऊं तो मुझे चीज कुछ मिल ही नहीं सकता। कहते हुए मुझे भी खराब लग रहा है बट मुझे कुछ मिला नहीं। कुछ चीजें मिली हैं जो कि अभी हाल फिलहाल की नहीं है, ये पुरानी चीजें हैं। ऐसा हो सकता है हाल फिलहाल की चीजें मुझे इंटरनेट पर ना मिली हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो यहां पर इनोवेशन ज्यादा बंद, स्टार्टअप और इनोवेशन और कोई नई चीज नहीं बढ़ पा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकी जो जीडीपी है, फंड नहीं है। अगर कोई नया टेक का इनोवेशन करना चाहता है तो पैसे नहीं देती सरकार, उनके पास पैसे नहीं है, आइडियाज हैं, पैसे नहीं है।
इनकी हालत इतनी खराब है कि उनको कुछ करने के लिए फंड वगैरह नहीं मिल पाते हैं। तो इनोवेशन की बात ही नहीं, यहाँ पर लोग नॉर्मल जो भी ट्रेडिशनल तरीका है, कन्वेंशनल वेज हैं जो भी, उन्हीं के पीछे जाते हैं और अपना करियर बनाते हैं, जॉब पाने की कोशिश करते हैं। जो नए आइडियाज की बात होती है, कुछ नया बनाने की जो बात होती है, वो पाकिस्तान में बहुत कम है और ये चीज को लेकर लोग वहां आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। जो बेसिक जरूरतें हैं पहले वो पूरी होती हैं, अगर वो पूरी हो तभी इनोवेशन और टेक के बारे में लोग ज्यादा सोच सकते हैं। अगर आपके घर में लाइट आती है, आपके घर में आपको सब कुछ सही सहूलियत से है, तभी आप कुछ पढ़ सकते हैं, तभी आप कुछ नया कर सकते हैं। तो यही चीज देश के साथ भी होती है। अगर देश की सारी चीजें सब बढ़िया हो, सब कुछ फंड वगैरह, पैसे सरकार वगैरह प्रोवाइड करे, सारी चीजें दे फैसिलिटी, तभी टेक और इनोवेशन हो सकता है, जो कि पाकिस्तान इस चीज में काफी पीछे रह गया है। तो फिर भी मैंने कुछ पास्ट की चीजें इकट्ठा की हैं, बताता हूं आपको मैं कि पास्ट में क्या क्या नई नई चीजें पाकिस्तान में बनी थी। डॉक्टर नावीद सईद, ये पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे डॉक्टर, और ये रहते कनाडा में हैं। इनका जन्म सिर्फ पाकिस्तान में हुआ था, रहते कनाडा में हैं, और इन्होंने पहली एक ऐसी चीज बनाई कि जो माइक्रोचिप है, जो कंप्यूटर की चिप है, उसको दिमाग से जोड़ दिया। अब बोलेंगे कंप्यूटर चिप को दिमाग से? जी हाँ, पहली जो कंप्यूटर चिप दिमाग से जोड़ी गई थी, ये इन्हीं ने की थी, इन्हीं ने जोड़ी थी, जो कि मदद कर सकता है जो लोगों दिमागी प्रॉब्लम की वजह से जो लोग नहीं देख पाते, जो लिम्स से कनेक्ट करना है किसी को, या आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए हुए हैं उसको कनेक्ट करना है दिमाग से, दिमाग को पढ़ना है कि दिमाग में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो चिप, मतलब एक माइक्रो चिप, कंप्यूटर की चिप दिमाग में फिट करने वाला जो पहला इंसान था, उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन ध्यान दें कि ये चीज उसने पाकिस्तान में रहकर नहीं की थी, कनाडा में रहकर की थी। और ये एक फैक्ट है, ये एक काफी नई चीज जो इनोवेशन वो हुई थी, और ये आज की नहीं, काफी पुरानी बात। 1986 यानी 1986 में ब्रेन नाम का पहला वायरस फारूक अलवी ब्रदर्स ने बनाया था। जी हाँ, दुनिया का सबसे पहला वायरस भाई साहब। जो सब अच्छा नहीं समझते, मुझे नहीं पता ये प्राउड होने की बात है या नहीं, लेकिन दुनिया का सबसे पहला वायरस फारूक अलवी ब्रदर्स ने लाहौर में बनाया था, पाकिस्तान में सबसे पहला वायरस भैया वही बनाया, ताकि उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर की कोई पायरेसी ना कर सके। तो जी हाँ, पहला वायरस पाकिस्तान में बना था। हाँ, जिशान उल हसन उस्मानी, ये जनाब हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सिमुलेटर बनाया है बम ब्लास्ट के ऊपर। मतलब क्या है कि अगर बम फटे, बम ब्लास्ट हो, तो ऐसी कौन सी जगह खड़ा हुआ जाए कि बम के छर्रे और बम का असर कम हो। ये जो सिमुलेशन है, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन इन्होंने बनाया। हालांकि ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर ये ऐसे देशों के लिए जहां पर आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते हैं, जहां के लोग बमों के बारे में बात करते हैं, मिसाइलों के बारे में, जहां बम फटते ही रहते हैं, ऐसी जगहों के लिए तो ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि इससे 7% मौत कम की जा सकती है और 12% इंजरी जो कम की जा सकती है, जो भी नॉर्मल अगर कहीं पे होगा। कहीं पर ऐसी चीजें कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता रहा हूं, ये किस बेसिस पर बनाया गया है कि अगर कहीं पे हमें शक है कि भैया यहां ब्लास्ट हो सकता है, तो वहां पर लोगों की पोजीशन कुछ ऐसी कर देंगे सिमुलेशन को पढ़ के और इस ध्यान से कि जो बम अगर वहां फटेगा तो लोग कम मरेंगे, जैसे 12% और 7% जो इंजरी और मौत है वो कम हो जाएंगी। तो ये चीज पाकिस्तान में बनी है। जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है, कहते हैं ये चीज, तो ये चीज साबित भी हो गई भैया। वहां तो काफी ये सब होता रहता है, काफी लोग हैं वहां पर ऐसे करते हैं जो, तो उस चीज से बचने के लिए टेक से इन्होंने, जिशान भाई साहब ने ऐसा कुछ किया है। तो ये भी एक। अब बात करें टेक्नोलॉजी की फ्यूचर की, तो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है, मुझे अभी तो जिस हिसाब से चल रहा है इतना ब्राइट नहीं लगता। लेकिन जो फैसिलिटीज वगैरह होती है टेक के लिए, वो बाहरी देश इनको प्रोवाइड करते हैं। हुआवे से इनकी डील हुई है, और इन्हीं से नहीं, एशिया में बहुत सारे देशों से हुई है, जहां पर प्रॉमिस किया गया कि 4.5G मतलब 4G से थोड़ा फास्ट होगा, वो प्रोवाइड करना, और 5G भी शायद यहाँ आएगा। बड़ी बड़ी कंट्री, बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं और बाकी जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर सब हुआवे से हो चुका है। हुआवे का तो वैसे थोड़ा लफड़ा चल रहा है, तो वो क्या करेगा पता नहीं, लेकिन ये चीजें यहाँ हो चुकी हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान टेक और इनोवेशन में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये डिस्कस कर ली मैंने। लेकिन हाँ, यहाँ लोग जुगाड़ू बहुत होते हैं। जुगाड़ तो आपने देखे होंगे, आप जुगाड़ पाकिस्तान लिख लो तो आपको बहुत सारे जुगाड़ मिल जाएंगे, तरह तरह के लोग अपने ही मन से दिमाग लगा के, क्योंकि फंड वगैरह तो नहीं है, इतना कुछ फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना दिमाग लगा के वो तो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो सही बढ़िया बढ़िया सी चीजें हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, और आप कुछ चीज छूट गई है तो उसे भी कमेंट में जरूर बताइए। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आप कुछ सीखना चाहते हैं हिंदी में, बहुत ही बढ़िया कोर्स मैंने बनाया है जो आपको सीखना चाहिए अपनी मातृभाषा में। आप इथिकल हैकिंग के बारे में सीख सकते हैं, अपनी कंट्री, अपने देश को और आगे ले जा सकते हैं, एक अच्छा नाम कमा सकते हैं, एक हैकर बन सकते हैं, अच्छे हैकर। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, 299 रुपीज में। अगर आप चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सब्सक्राइब बटन के साथ। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।